दोस्तों केवीएस पीजीटी का पीजीटी फिजिक्स और पीजीटी कॉमर्स का जो है मतलब एग्जाम छूट चुका है। 17 फरवरी सन 2023 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। मैडम जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के आ चुकी हैं। मैडम से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। मैडम आपका नाम? I will not lie to disclose my name. अच्छा मैडम, यदि हम बात करें पार्ट फर्स्ट की तो मतलब जनरल इंग्लिश की बात करें तो उसमें नाउन से प्रोनाउन से क्वेश्चन थे मैडम। That was usually easy one. Part of speech. Passive voice was there. Direct, indirect narrations and एरर से error, synonym, antonyms. मैडम एंटोनिम सिनोनिम क्या था जैसे आपके याद हो? Um, अच्छा मैडम, लैंग्वेज सेकंड की हिंदी की बात करें तो उसमें संज्ञा सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया था? संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन आई थिंक नहीं था. विलोम शब्द मुहावरे पर्यायवाची से कोई क्वेश्चन आया हो जैसे आपके याद हो? नहीं. कोई क्वेश्चन नहीं था। पैराग्राफ था. पैराग्राफ था। पैराग्राफ से मैडम कितने क्वेश्चन आए थे? मे बी 3 or 4. 3-4 क्वेश्चन आए थे। अच्छा मैडम, यदि हम इसकी बात करें पार्ट सेकंड की जनरल अवेयरनेस की तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था? हिस्ट्री से क्वेश्चन थे 2. हिस्ट्री से मैडम क्या क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो? वॉरेन हेस्टिंग और एक और क्वेश्चन था. अच्छा अच्छा मैडम, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था? रिव्यू दोगे? नहीं, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं. कोई क्वेश्चन नहीं। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं थे. नो. कोई क्वेश्चन? अच्छा इकोनॉमी से क्वेश्चन आया था? जीडीपी जीएनपी से आया था एक। आपका नाम? नितिन सर। अच्छा यदि हम बात करें पार्ट फर्स्ट की लैंग्वेज की हिंदी की तो उसमें संज्ञा सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया था? विलोम शब्द से जैसे एक कारक से आया था जी, क्या क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो नितिन जी? सर, उसमें कारक पूछा था। जी 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 ठीक है। और एक समाज से भी आया था। समाज से आया था। अच्छा संधि विच्छेद रस छंद अलग संधि विच्छेद में आया किस चीज था। की आई थी मैडम? संधि तो याद नहीं है लेकिन हाँ विलोम शब्द का याद समूह है। समूह भिन्न संधि ऐसे करके पूछा था। समूह भिन्न संधि कौन सी है ऐसे इस करके। तरीके से क्वेश्चन आया था। हाँ। अच्छा यदि हम पार्ट सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो नाउन से प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन आया था या एडजेक्टिव से कोई क्वेश्चन आया हो? उससे एडवर्ब से कोई हाँ एक सेंटेंस था, उसमें पूछा था कि नाउन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ऐसे करके पूछा था सेंटेंस। एरर से एरर से आया था कि आपको रीअरेंज जंबल वर्ड करना भी है आया था वर्ड्स। जबल वर्ड आया था। जंबल वर्ड भी आया था। अच्छा एंटोनियम सिनोनियम कोई आया इंग्लिश के यस, अंदर? ये परफेक्ट आया था। और जैसे आपके याद हो कोई सेंटेंस चेंज में आया हो जैसे आपके याद हो? एमबी फ्लुएंस ऐसे करके कुछ था ना। आया था कुछ। हाँ। अच्छा यदि हम पार्ट सेकंड की बात करें जनरल अवेयरनेस की तो उसके अंदर जो है हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था? हिस्ट्री हिस्ट्री की हमारा- करंट अफेयर्स के ज्यादा अच्छा, क्वेश्चन। मैडम करंट अफेयर सन 2022 की थी या 21 की थी? 2022 की भी थी। 22 की थी। कि फीफा फीफा 2022 फीफा 2022। 22 है। अच्छा, एक इंद्रधनुष जो इंद्रधनुष जो हमारी योजना बनी है भारत सरकार ने किस पे बनाई है, ये क्वेश्चन आया इसमें मुझे क्वेश्चन आया था। अच्छा इसमें यदि हम बात करें ज्योग्राफी की तो इंडियन ज्योग्राफी से नदी से कोई क्वेश्चन, पर्वत हिमालय से इससे कोई क्वेश्चन आया हो? है। ऐसा कुछ सर सब्जेक्टिव था कॉमर्स का। कॉमर्स का जो है सब्जेक्टिव था, बहुत अच्छा था, काफी अच्छा था। अधिकतर बच्चों का अच्छा ही गया ऊपर होगा। ऊपर से ही आया क्वेश्चन, ज्यादा डेप्थ में नहीं क्वेश्चन आया। अच्छा इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन आया था? जीडीपी जीएनपी से जीडीपी से कह सकते हैं कि कौन सा मतलब सेक्टर है जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि सर्विस सेक्टर हमने लिखा है इसमें। अच्छा अच्छा। अच्छा पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन आया हो? 5 ईयर प्लान से कोई क्वेश्चन नहीं कोई था। क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा यदि हम पॉलिटी की बात करें तो उसमें आर्टिकल से कोई क्वेश्चन आया डायरेक्ट? आर्टिकल से नहीं आया हाँ, था। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व इनसे कोई नो, क्वेश्चन नो, आया? नो, नो। अच्छा यदि हम इसकी पार्ट सेकंड में रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से कैलेंडर से क्वेश्चन आया था कोई? रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आए थे। एक तो डायरेक्शन का आया था। ठीक है। डायरेक्शन का क्या क्वेश्चन था जिस तरीके आप डायरेक्शन में वो डायरेक्शन के नेम चेंज कर रखे थे। नॉर्थ को अगर ये कहा जाए नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो इस तरह चेंज कर रखा था। सारी डायरेक्शन चेंज कर रखी थी। अच्छा डायरेक्शन तो क्वेश्चन फाइंड करना है कि कौन सी डायरेक्शन है। अच्छा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था रीजनिंग के अंदर? ब्लड रिलेशन का नहीं आया। एक आया था, टेबल हुआ था, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का आया था, सर्कल कितने क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट के? एक ही था। एक क्वेश्चन था वो हेक्सागोनल में था, 6 जने बैठे हैं टेबल की तरफ फेस करके। अच्छा कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन आया रीजनिंग के अंदर? कोडिंग डिकोडिंग से नहीं आया। अच्छा, 5 ये- क्वेश्चन थे ना टोटल। 5 क्वेश्चंस आए। Only five. मतलब ओनली सीटिंग अरेंजमेंट से रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन मिला जाएगा? सीटिंग अरेंजमेंट था जी जी। अरेंजमेंट वाला जो होता है फाइंड जी, आउट मैडम। करना होता है, गैप्स और डायरेक्शन से था। डायरेक्शन से क्वेश्चन था। अच्छा यदि हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर के अंदर कोई फुल फॉर्म आई हो, मेगावाट या कुछ? डीवीडी 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 क्या आया था, मतलब क्या क्वेश्चन था, किस तरीके का? गिव द फुल फॉर्म डीवीडी। डीवीडी का अर्थ क्या है? अच्छा कंप्यूटर का कोई और क्वेश्चन आया हो जैसे आप आपके याद हो? एक मालवेयर का आया था। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का भी आया था कि अगर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करता है तो क्या होगा। और एक मालवेयर का भी आया था कि एक उसमें किस तरह का स्पैम है। अच्छा यदि हम- लाइक अगर आप गेम खेल रहे हैं या जी, जी, फिर जी। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तो अगर हमारे फोन में कोई मतलब ऐसी कोई वायरस आ जाता है तो उस वायरस को क्या कहा जाता है? अच्छा यदि पार्ट थर्ड की पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी जो आई थी उसमें एनवायरनमेंट से, लर्निंग से कोई क्वेश्चन आया हो जैसे? लर्निंग से बहुत सारे क्वेश्चन आए जैसे थे। आपके याद हो जैसे ग्रोथ से कोई क्वेश्चन जैसा आया हो? लर्निंग डिसेबिलिटी आया था एक तो। एक क्वेश्चन आया था। लर्निंग डिसेबिलिटी से पूछा था, डाइसलेक्सिया से पूछा था। अच्छा यदि हम बात करें इसमें जो है मतलब जो क्वेश्चन आए थे पेडागोजी के वो टीजीटी के मुकाबले पेडागोजी हार्ड आई थी पीजीटी में या इजी थी? एवरेज लेवल था, जिसने पढ़ा होगा तो कर लेगा ये। अच्छा ठीक है, यदि हम इसमें बात करें एनसीईआरटी 11th to 12th की बुक से या
सीबीएसई 11th to 12th की बुक से आया है या टेक्स्ट बुक से आया है? अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो हमें बाहर भी पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा। अदर से भी आया है। अच्छा, आपका क्या था मतलब कॉमर्स था या फिजिक्स था आपका? फिजिक्स, कॉमर्स वाला कॉमर्स था। अच्छा, कॉमर्स से अकाउंट से कोई क्वेश्चन आया हो जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कॉमर्स के आए हैं। जैसा आपके याद हो? स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछा गया था उसमें, 3 टाइम्स आंसर आया था, हमने मतलब अच्छे से निकाला था। मतलब ये है कि पेपर का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल था। सब्जेक्टिव की बात करें अगर हम, पेपर का लेवल। अच्छा, जो कैंडिडेट आगे पेपर देने आएंगे आप उन्हें क्या सलाह देंगे, मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन? कॉमर्स का है जी, उसके मैम। बेसिस पे यही बोलना चाहेंगे कि आपकी जो नॉलेज है वो ब्रॉड होनी चाहिए, और मतलब कि ऊपर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी ज्यादा आ रहे हैं कि किस बुक ने क्या दिया है, किस थ्योरी में क्या अप्रोच है। पूछे गए हैं, जैसे कि बेसिकली बहुत सारे ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच है, एल्टन मायो के बारे में डिस्कस किया गया है। अच्छा, एनसीईआरटी या सीबीएसई टेक्स्ट बुक का कोई बेनिफिट लगा आपको? हाँ ऑब्वियसली वो तो पढ़ के जानी है, वो तो बेस ही होता है हमारा, अगर उसको नहीं पढ़ के जाएंगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे हमारे। अच्छा, यानी कि ओवरऑल पेपर का लेवल जो था वो इजी था या मॉडरेट था? मॉडरेट था। अच्छा, मॉडरेट था। आपका पहला अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है? First सर attempt मेरा है। केवीएस का फर्स्ट अटेम्प्ट है, उससे पहले मैं टीजीटी पीजी यूपी का दिया हुआ है। टीजी रिपीट जी आपको। अच्छा, चलिए, थैंक यू।